हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 10 dogs encounter 8 biscuits. Dogs do not share biscuits. Then, in how many different ways can the biscuits be consumed? Condition A: if we assume that the dogs are distinguishable but the biscuits are not. Condition B is if we assume that both dogs and biscuits are different and any dog can receive any number of biscuits. And the condition C is if dogs and biscuits are different and every dog can get at most one biscuit. तो बच्चों यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तीन अलग अलग कंडीशंस दी हुई है. हमें इन तीनों को सोल्व करके हमारे फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं. तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं एन ऑब्जेक्ट को आर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने के, जबकि किसी भी पर्सन को जीरो या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिल रहे हो, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने होते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन ऑब्जेक्ट्स टू आर पर्सन if someone of them if यहाँ पर आएगा if any one of them get 0 or more objects. तो इसके हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हमारे हो जाएंगे n प्लस आर माइनस वन सी एन के इक्वल. इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं. तो बच्चों यहाँ पर हमें एक कंडीशन बताई हुई है जिसमें हमारे टोटल 10 डॉग्स जो है एग्जिस्ट करते हैं और इन 10 डॉग्स को हमें क्या करना है, एट बिस्किट डिस्टिंग्विश एड जो बिस्किट हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है. आगे बोला जा रहा है कि डॉग्स जो हैं बिस्किट को शेयर नहीं करते, यानी कि एक डॉग जो है वो पूरा का पूरा एक बिस्किट लेगा, उसे दूसरा डॉग यूज नहीं कर सकता. तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी कंडीशन ए है उसमें दिया हुआ है कि जो डॉग है वो तो हमारे डिस्टिंग्विशेबल है बट बिस्किट नहीं है, यानी कि बिस्किट हमारे डिफरेंट नहीं है बट डॉग्स क्या है, डिफरेंट है. तो क्वेश्चन ए की अगर हम बात करें तो हमारे सपोज ये हमारे 10 बिस्किट है. यहाँ पर हमें 8 बिस्किट दिए हुए हैं, तो ये हमारे एक 8 बिस्किट है B1 B2 B3 एंड सो ऑन B8. इसी तरह से अगर डॉग्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 10 डॉग्स हैं D1 D2 D3 एंड सो ऑन. ये D10 हमारे टोटल 10 डॉग्स हैं. तो यहाँ से हमें क्या करना है, इन 8 बिस्किट को इन 10 डॉग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो बच्चों ये हमारी जो की कंसेप्ट में हमने केस देखा यही केस बन रहा है. इस केस के रिगार्डिंग जो हमारा n है वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के. और हमें कितने पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8% सॉरी 10% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 10 डॉग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो r हमारा इक्वल हो जाएगा 10 के. तो यहाँ से हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू ये होता है n प्लस आर माइनस वन सी एन. तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10 माइनस वन सी 8 के इक्वल विच इज इक्वल टू 17 सी 8. यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग.
अगर क्वेश्चन बी की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है, इफ यू अज्यूम दैट डॉग्स एंड बिस्किट आर डिफरेंट एंड डॉग कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ बिस्किट। तो यहाँ पर हमारे डॉग्स और बिस्किट दोनों क्या हो गए, डिफरेंट है इन कंडीशन में। कंडीशन बी में हमें दिया हुआ है डॉग्स एंड बिस्किट्स बोथ आर डिफरेंट। अगर हमारे दोनों डिफरेंट है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे क्या है, D1 D2 D3, ये टोटल 10 डॉग्स हो गए। इसी तरह से अगर हम बिस्किट्स की बात करें तो B1 B2 B3, इस तरह से हमारे टोटल 8 बिस्किट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बिस्किट है ये भी इन 10 डॉग्स को मिल सकता है, तो फर्स्ट बिस्किट के रिगार्डिंग हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 10। सेकंड बिस्किट भी इसी तरह से 10 डॉग्स को मिल सकता है, 1 2 3 4 10। तो इस तरह से हमारे टोटल वेस्ट क्या हो जाएंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 8 टाइम्स हो जाएगा टोटल 8 बिस्किट्स है। ये हमारा इक्वल आ जाता है 10 टू द पावर 8 के, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग। नाउ लास्ट सी की बात करें क्वेश्चन सी में, तो इसमें हमें बोला गया है कि इफ डॉग्स एंड बिस्किट आर डिफरेंट बट एवरी डॉग कैन गेट एट मोस्ट 1 बिस्किट, यानी कि हर एक डॉग को मैक्सिमम क्या मिल सकता है, केवल एक ही बिस्किट मिल सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सी में हमें बोला गया है डॉग्स एंड बिस्किट्स आर डिफरेंट बट dog can get at most one biscuit। तो इसके हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे पास 10 डॉग्स और 8 बिस्किट है, तो हम क्या करते हैं 8 बिस्किट को ही 10 डॉग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसी भी डॉग को क्या करना है, मैक्सिमम एक बिस्किट से हमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं 10 में से 8 डॉग्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें 8 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और बाकी के 2 बचे हुए डॉग्स क्या हो जाएंगे, उनके पास कोई भी बिस्किट नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से हमारे टोटल नंबर ऑफ केस हो जाएंगे 10C8। हमने 10 डॉग्स को सेलेक्ट कर लिया और उन्हें 8 बिस्किट के लिए रेडी कर लिया। बट बच्चों यहाँ पर बिस्किट भी डिफरेंट है, तो बिस्किट का भी अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ से हमारा फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10C8 फैक्टोरियल 8। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने फाइनल आंसर गेट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।